जानते हैं कुंडली में बनने वाले उन दोषों के बारे में जो वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करते हैं, और इन दोषों से बचने के उपाय भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, केंद्राधिपति दोष के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। केंद्राधिपति दोष क्या होता है भाई? जैसे मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, तो केंद्राधिपति दोष जो है बुध और बृहस्पति को लगता है। बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा जब ये 4 ग्रह केंद्रों के स्वामी होते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष लगता है। ठीक है। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। और यदि इन्हीं केंद्रों का स्वामी कोई पापग्रह हो जाए, जैसे शनि हो जाए या मंगल हो जाए, तो आप पक्का मानिए कि उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा में कोई बुरा फल नहीं होगा। ये भी एक पक्की बात है। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में कलेश है, तो आपकी अगर शादीशुदा जिंदगी है, तो आपको पति पत्नी दोनों को शिव मंदिर में साथ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। यदि पितरदोष के कारण वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को, कौवे को, कुत्ते को खिलाना चाहिए। हर रोज पंछियों को दाना डालना चाहिए और अपने पितरों का तर्पण और पूजन करना चाहिए। पितृदोष के निवारण के लिए पूजा करानी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, नारायण बलि करानी चाहिए और अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अगर राहु गुरु के साथ है, तो ऐसे में इस चंडाल योग में वैवाहिक जीवन में कलेश है, तो हर रोज पति पत्नी गायत्री मंत्र का जप करें और हो सके तो सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र से आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में जलाकर गाय के घी से हवन करें। गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। राहु और बृहस्पति के मंत्रों का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो ग्रह स्थिति की बात हुई, ग्रह दोष की बात हुई। उससे हटके आप जो आज की युवा पीढ़ी है या जो मैरिड कपल्स हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे कि ये नौबत ना आए कि रिश्ता खत्म होने के कगार तक पहुंच जाए? बस दो बात कहना चाहूंगा। लड़कों से कहना चाहूंगा कि शादी के बाद पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ममाज बॉय मत बनो। शादी के बाद माँ का आंचल पकड़कर मत बैठो। शादी के बाद माँ के कहने में आकर के पत्नी का उत्पीड़न मत करो। पत्नी को समय दो, पत्नी को प्यार करो, पत्नी का विश्वास जीतो। सीता को विश्वास था कि राम जहां भी रहेगा वहां मैं सुरक्षित रहूंगी, तो वो राजा जनक की बेटी और दशरथ की बहू होते हुए भी जंगल जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। जंगल में न वहां शौचालय था और न वहां मतलब कि जो है शयन कक्ष था। उस कष्ट में सीता ने जाना, राम के साथ विश्वास कर लिया। लेकिन आज के राम जो हैं, वो माता पिता कहते हैं अब तुम अलग हो जाओ, इसलिए अलग हो जाओ ताकि दहेज का केस हो तो सास ससुर न फंसे और तुम भाग करके फिर माँ बाप के पास आ जाओ। तो लड़कों से ये कहना चाहता हूँ, पत्नी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। और लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, हे माताजी लोग, आप लोग जब मायके से चली आई हैं तो 24 घंटे टेलीफोन करके अपने माँ से गाइडलाइन मत लीजिए कि अब बुढ़िया को चाय बना के देना है, अब बुढ़वा खुसट को चाय बना के देना है, और सारी राय जो है मायके से मत लीजिए। अपनी छोटी छोटी बात अपने मायके में मत कहिए, छोटी छोटी बातों को मायके में मत समझाइए। अपने वैवाहिक जीवन को समरस बनाइए। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को समरस बनाइए। न आप अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आइए और न लड़के को ही अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आकर के हाँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माँ कहे कि लड़की को ऐसे रखो वैसे रखो, ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने धर्म के साथ उसे स्वीकार किया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है आज की हमारी स्पेशल कुंडली विजेता की, और वो कौन है जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं यश त्रिपाठी।
और ये गोरखपुर से इन्होंने ईमेल किया है। इनकी कुंडली हम बनाकर लाए हैं और कुंडली का फलादेश भी लिख करके हम आपको कुरियर के द्वारा आप तक भेजेंगे। और आप लोग भी अगर जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लकी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं, तो आप लोग भी ईमेल करें और आप भी चयनित होंगे तो आपकी कुंडली हमारे द्वारा बना करके उसका उपाय लिख करके आप तक भेजी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब नहीं होगी पति पत्नी में नोकझोंक, अब नहीं होगी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होगा, अब सुखी हो जाएगा आपका वैवाहिक जीवन, क्योंकि 9 खास उपाय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों के रंग भर देंगे। कौन से हैं वो 9 उपाय, ये बताएंगे पंडित जी आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।